सदैव सुंदर नहीं रहेगा, लेकिन आपका चरित्र तो हमेशा सुंदर रह सकता है। अपने चरित्र को संभालना, इस माया मोह के आकर्षण में पड़ करके चरित्र न खोना। अंत में कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कबे आए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कबीर साहब कहते हैं, बिछुड़ने के बाद पुनः कब मिलोगे। एक बार मनुष्य शरीर छूट गया, पुनः ऐसा मनुष्य शरीर कब मिलेगा। जो माता पिता एक बार बिछुड़ गए, वे माता पिता फिर कब मिलेंगे। वो भाई बहन, वो पति, वो पत्नी कब मिलेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए इसी मनुष्य जीवन में जो माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, जो जोड़ा तुम्हारा तैयार हुआ है, उनके साथ में कृपया प्रेम से रहिए। ये जोड़ा बारंबार नहीं लगता है, ये जोड़ा जिस दिन फूटेगा उस दिन पंछी उड़ जाएगा और फिर वो बहन दोबारा मिलेगी नहीं। इसलिए बहन को भी प्रेम करना। एक छोटी सी पंक्ति में कबीर साहब क्या क्या समझाना चाहते हैं। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए, पुनः कब मिलन होगा। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहीं कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कहाँ जाएगा ये हंस चेतन शरीर रूपी सरोवर को छोड़ करके। देखो वही मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये पुराणों की कथा है, ये मेरी जेब की कथा नहीं है, जिसको विश्राम सागर नाम के ग्रंथ में बाबा रघुनाथ दास ने लिखा है। बड़ी प्यारी मधुर कथा है। अब इस कथा को सुनाता। पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव गए हैं। उनकी पत्नी सुंदरी घर में हुई गृह कार्यों को कर रही है। उसी समय नारद जी निकलते हैं। नारद जी को देख करके सुंदरी दौड़कर आती है, बहुत प्रकार से विनय निवेदन करती है, जैसे वो ब्रह्मदेव मंडल हमसे विनय करती है और अपने घर बुला लाती है। सुंदरी उठ तुरत होई धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। विनय वंदना करके अपने भवन में ले आई पधरौनी कराने के लिए। जिसके यहाँ मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ उसको पधरौनी कहता हूँ, जिसके यहाँ 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए जाता हूँ उसको प्रोग्राम कहता हूँ। और जिसके यहाँ 1 घंटे के लिए जाता हूँ तो मैं अपने गुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस भक्त का उद्धार कर देना गुरु भगवान। और जिसके यहाँ प्रोग्राम करता हूं तो जितने श्रोता आ जाते हैं उनके लिए, सबके लिए आशीर्वाद मांगता हूं अपने गुरु भगवान से। ये सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, इन पर आशीर्वाद बरसा देना, इनके भी दुख दूर हो, इनके घर घर में सुख भरपूर हो, इनके मुखमंडल पर नूर हो और गुरु का चरण इनसे कभी न दूर हो, ऐसा आशीर्वाद देते। उच्चासन पर बैठा रे, स्वर्ण थाल में चरण पखारे। ऊंचे आसन पर नारद जी को बिठाया, सोने की थाल में चरण पखारा और फिर कच्छ चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कच्छ छिर क्यों सिगरे अस्थाना। थोड़ा चरणामृत पान किया 1 चम्मच और बाकी चरणामृत पूरे घर द्वार आंगन में छिड़क दिया।
धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भई आज हमारी। और आरती किया और कहा मेरा बड़ा भाग्य है जो आप पधारे। धन्य मातु पितु धन्य है भ्राता, धन्य तुम्हार सगे सब नाता। नारद जी ने कहा तेरे माता पिता भाई नातेदार सब धन्य है जो तूने इस माता पिता के द्वारा जन्म लिया, इतनी भक्ति है। धन्य तुम्हारे गुरु जिन भक्ति दृढ़ाई, गुरु चरणन की सेवा सिखाई। तेरे गुरु धन्य है जिन्होंने संत गुरु की सेवा सिखाया। तो सुंदरी ने कहा कि मेरे गुरु नहीं है, मैंने गुरु नहीं बनाया, मैं निगुरी हूं, बिना गुरु की हूं, मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। अरे तूने गुरु मंत्र नहीं लिया। नारद जी ने कहा तो बड़ी गलती हो गई, तूने गुरु मंत्र नहीं लिया, तेरे घर में मैंने भोजन लिया तब तो मुझे पाप लगेगा, तपस्या नष्ट हो गई। निगुरा के घर भोजन खावे, जप तप नासिता ही होई जावे। इसलिए निगुरा के घर नहीं खाना चाहिए महान संत को। और जो लोग मांस मछली खाते हैं वह लोग किसी महान संत को अपने घर खिलाने की कोशिश भी ना करें। और ऐसा भोजन खाइए जो अचानक कोई महान गुरु आ जाए तो उसको तुम खिला सको। ये मांस मछली अंडा मुर्गा ये राक्षसी आहार है, मनुष्य का आहार नहीं है। इसलिए सबसे नम्र निवेदन करता हूं, क्या खाना है? रोटी दाल चावल सब्जी दूध घी शक्कर, और छोड़ो मांस मछली का चक्कर, यही खाना है। कंठी माला भी पहनना है। आज बहुत से लोग गुरु मंत्र लिए हैं, 10-12 लोग यहाँ गुरु मंत्र लिए हैं, 20-25 लोग मेरे निवास पर गुरु मंत्र लिए हैं, और कल गुरु मंत्र यहीं व्यास गादी पर दे दूंगा। लोग मुझसे गुरु मंत्र में क्या लगता है? गुरु मंत्र में तुम्हारा मन लगता है और क्या लगता है, और जो लगता है वो लगता रहेगा। पहले मन लगा लो, पहले गुरु मंत्र ले लो, बाद को जो है लगाते रहना, और देता है देते रहना, लेता है लेते रहना, सब करते रहना। पहला काम शुरू हो जाए गुरु मंत्र का। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से कोई नहीं तर सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो जाए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधी। नारद जी ने जब सुना कि इसने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो नारद जी ने बांत कर दिया, उल्टी कर दिया, वोमिट कर दिया कि तेरे यहां भोजन खाकर मैं बहुत दुखी हुआ हूं। और नारद जी वहां से विदा होने लगे। सुंदरी ने चरण छुआ, माफ करो महाराज, मुझे अभी गुरु मंत्र दो, अभी फिर से भोजन करो। तुरत नारद गुरु दीक्षा दीन्हा, और पुनः प्रेम से भोजन कीन्हा। तुरंत नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, तुरंत उसने फिर भोजन खिलाया, और फिर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए, क्योंकि ब्रह्मा की संतान थे। अब नारद का जाना और सुंदरी के पति का आना, और एक अनोखी घटना। जब पति ने देखा हमारी पत्नी के गले में माला है, तो पति बोला तूने किसके कहने से माला पहना? कौन कहा था माला पहनने को? निकाल माला, नहीं काट दूंगा गला तलवार लेकर के। कितने पति लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ लोग शादी कर लेते तो ऐसे समझते हैं पत्नी को कोई गाय की तरह खरीद लिया। अरे कोई पत्नी जानवर है जो इतना बड़ा अधिकार जताते हो खाम खा? प्रेम से रहो, थोड़ा शांति से रहो, इतना तलवार वलवार बात मत करो फालतू। पत्नी बन गई तो क्या कहीं मारने कूटने के लिए बनी है? और कितनी स्त्रियां शादी कर लेती है तो पति को ऐसा रगड़ कर चटनी बनाती है कि पति की हालत गंभीर हो जाती है, बिल्कुल टमाटर की चटनी हो जाता है बेचारा। वो समझती अब तो ये मेरा पति बन गया, अब चाहे जितना रगड़ी मारो इसको, पूरी कम बेलो, पति को ही बेल दो पूरा। ये गलत बात है, याद रखना। फिर पति भाग जाएगा तुम्हारा, पत्नी भी भाग जाएगी उल्टा। थोड़ा सोच विचार कर विवेक से काम कीजिए, बहुत रगड़ी मत मारिए, थोड़ा गम खा करके रहिए, प्रेम से रहिए।
सत्संग तो यही सिखाता है, प्रेम की जिंदगी होना चाहिए। अगर जिंदगी में प्रेम नहीं है तो फिर जिंदगी भी बेकार है। प्रेम के बिना जिंदगी बेकार है। प्रेमवा म भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेमवा में भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साच। प्रेम की ताकत को समझिए। आज ये प्रेम की ही ताकत है जो मैं 1000 किलोमीटर से आकर यहां बैठा हूं और ऐसा बैठा हूं उठने का नाम नहीं ले रहा। ये प्रेम की ही ताकत है जो ये आज 10,000 श्रोता यहां बैठा हुआ है। कितने लोग तो 8 बजे सो जाते थे घर में, कितने लोग 7 बजे सो जाते थे, कितने लोग 9 बजे सो जाते थे, और यहां प्रेम की ताकत से ऐसे बैठे हैं कि न सोऊंगा न तुमको सोने दूंगा। ये है प्रेम की ताकत। मैं तो अभी करीब 4-5 दिनों से 8 बजे सो जाता हूं। तो मैं बोला कि ये नियम चालू रखना है 8 बजे वाला, और सवेरे 4 बजे उठना। वो नियम केवल एक गांव में चला और यहीं आकर के खत्म। प्रेम में भगवान भी नियम बदलता, बदलना पड़ता, थोड़ा लूज होना पड़ता। लूज नहीं होगे तो प्रेम फ्यूज हो जाएगा। कहते ना फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज उड़ जाएगा प्रेम का। इसलिए थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ेगा। प्रेम का स्वभाव होता है झुकना, याद रखना, और अहंकार का स्वभाव होता है झुकाना। जहां झुकाना चाहते हो किसी को, वो अहंकार काम कर रहा है, और जहां खुद झुकना चाहते हो वहां प्रेम काम कर रहा है। प्रेम काम कर रहा है। इसलिए नारद जी पुनः भोजन करते हैं, ब्रह्मलोक प्रस्थान कर जाते हैं। कृष्णदत्त अपनी पत्नी को डांटता है, तूने कंठी माला क्यों पहना? मैं तेरे को तलवार से मारूंगा, गला काट दूंगा। तो उसने कहा, पत्नी ने, चहुतन टोक टोक करी डारो, भावै अनल माही यही जारो। धरती खोद तो पिबरु देहू, तजहु न प्रण मम राम ही एहू। धरती खोद करके मुझको गड्ढे में दबा दो, आग में जला दो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन राम भक्ति गुरु भक्ति का प्रण नहीं छोड़ूंगी। मर जाना स्वीकार है, लेकिन भक्ति छोड़ना मंजूर नहीं है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाएं, पृथ्वी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों पे मगर जाए, पर संकल्प छूटेगा नहीं। चाहे प्राण छूट जाए, प्राण छूट जाए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। साधु बनो, पक्का संकल्प रखो। ये लंगोटी पहन लिया, लंगोटी का संकल्प पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं 10 साल साधु और 11वें साल में कोई लीला देवी को लेकर आ रहे, नई लीला शुरू हो गई। अरे ढोंगी कहीं का, डंबरी मूर्ख, किसने कहा था तुझसे लंगोटी पहन? लंगोटी पहना है, लोगों की आस्था जगी हुई है। अब कभी चड्ढी नहीं आना चाहिए इस शरीर पर, और वैराग्य रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करो। लंगोटी पहनने के बाद व्यभिचार करना महापाप होता है, उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। संत को शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए। ये गड़बड़ सड़बड़ हड़बड़ लड़बड़ काम करना गलत। चमकते हुए सितारा बनो, और संत ना बन सको सदगृहस्थ बनो। लेकिन जब संत बनो, जब बनो संत, तो कर दो बुराइयों का अंत, और सबके जीवन में आएगा फिर बसंत। तब कहलाओगे महान संत। ऐसे थोड़े महान संत बनोगे। संत बन गए बीड़ी पी रहे, गांजा पी रहे। संत बन गए औरतों को साथ में लेकर रख रहे। फालतू, क्या जरूरत है उससे तुमको? काहे के महात्मा? इसलिए महात्माओं को भी सावधान, मेहरकुल्ला महात्मा मत बनिए। बेशरम कहीं का फालतू काम करता है,
जिस साधु के पांव छूने के लिए भगवान राम भी उतावले रहते थे, राम ने कहा है मोते अधिक संत कर देखे, संतों को मेरे से बड़ा समझना और मेरे समान संसार के नर नारियों को समझना। मोते अधिक संत करी लेखे, सतुई सातवीं भक्ति समझा रहे हैं। सतुई सब मोह में जग देखे। सातवीं भक्ति में राम जी ने कहा है कि मेरे समान संसार के सब नर नारी हैं। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मोते अधिक संत करि लेखे, सतुई सब मोह में जग देखे। जिन चरणों में भगवान भी झुक जाता है, भगवान भी दंडवत प्रणाम वाल्मीकि को करता है, उन चरणों का नाम संत के चरण है। और संत के चरण क्यों पूज्य होते हैं? क्योंकि उसके आचरण महान होते हैं, त्याग वैराग्य होता है, इसलिए भगवान भी आशीर्वाद लेना चाहता है। ऐसे संत की वेशभूषा पहन करके कृपा करके गलत काम मत कीजिए। विश्वास खंडित हो जाता है। एक साधु गलती करता है तो अच्छे साधु को देख करके भी लोग सोचते ये भी वैसा ही होगा। याद रखना, धर्म का बहुत बड़ा नाश हो जाता है। इसलिए संत महात्मा धर्म का रक्षक होता है। भोगों में कुछ भी नहीं रखा है। सभी संतों से यही मेरा नम्र निवेदन है, अगर भोगों को तृण के समान समझ करके तुमने त्याग किया है तो अब उधर मन ललकना नहीं चाहिए, बिल्कुल वैराग्य से फिट रहना चाहिए। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्गम, तृणम जितासस्य जीवितम, जिताक्षस्य तृणम नारी, तृणम ब्रह्म विदम स्वर्गम। आत्मज्ञानी के लिए ब्रह्मलोक का, स्वर्ग का सुख भी तिनके के समान है। जितेंद्रीय पुरुष के लिए स्त्री तिनके के समान है। जिताक्षस्य तृणा नारी, निष्प्रहस्य तृणम जगत। निष्प्रही व्यक्ति के लिए पूरा संसार तृण के समान है। और याद रखना, वैराग्यवान संत के लिए संसार के भोग सब तृण के समान है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। कितना लोग आए हैं। कल सत्संग करूं कि ना करूं, जल्दी बताइए। कल प्रवचन करूं कि ना करूं? पीछे वाले क्या बोले? हाँ, ठीक से बोलो, करो, ऐसा बोलो। आए? 4 दिन 4 दिन, 3 दिन तो बुकिंग है, 4 दिन बता रहे। कमाल है। हाँ, खीर खाने में अच्छी लगती तो लोग 2 कटोरी खा लेते। फिर आऊंगा कभी, फिर 4 दिन कर दूंगा। कल मेरे पास में लखनऊ से फोन आया श्री अमरजीत मिश्रा जी का। बोले गुरुदेव प्रोग्राम करना है। हमने कहा कर दो। बोले 5 दिन का कर दे। हमने कहा 5 दिन कर दो। बोले 7 दिन कर दे। हमने कहा 7 दिन कर दो। बोले 7वें दिन समापन हो जाए। हमने कहा समापन हो जाए। बोले भजन गायक बुला लो। हमने कहा बुला लो। बोले तो तारीख कंप्लीट कर लो फिर आप। हमने कहा कंप्लीट हो गई। आज फिर फोन आया कि तारीख बदल लो। तो हमारे संत जी ने कहा फिर बदल दो। फिर बदल दिया, अक्टूबर में रखा। लखनऊ राजधानी में करीब 1 करोड़ खर्च करके वो आदमी सत्संग करेगा। और जितना लोग आएगा सबको 7 दिन में अलग अलग भंडारा, डेली अलग टाइप का भंडारा चलेगा। उसके पास में 6000 बीघा जमीन लखनऊ में है। और वो आदमी है जिसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे। तो मेरे से बता रहा था, लोग पूछते थे क्या बात मोटरसाइकिल बिगड़ गई? बोले बिगड़ नहीं गई, इसमें स्टार्ट नहीं हो रही। मैं शर्म मारे ये नहीं कहता था पेट्रोल नहीं, और उसको ढकेल के ले जाता था। आज गुरुदेव संतों की कृपा बरस गई, सब ठीक है। आपका प्रवचन कराऊंगा।
वास्तव में प्रवचन कराना सबसे बड़े पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि प्रवचन से ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, संस्कार मिलते हैं, जिससे लोगों का संसार सुखी होता है। इसलिए प्रवचन बहुत आवश्यक, गांव गांव में प्रवचन होना चाहिए, और जहां जहां प्रवचन हो सरकार को 1-1 लाख रुपया अनुदान देना चाहिए पंडाल की व्यवस्था के लिए। अब कभी नीतीश बाबू से मिलूंगा या जो मुख्यमंत्री यहाँ का होगा तो मैं बताऊंगा सबके लिए फंड है और सत्संग के लिए क्या है, क्या है? तो बोलेगा कुछ नहीं, कर देना फंड, बिहार में लगा दे, जहां सत्संग हो 1 लाख रुपया अनुदान मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, और मैं जहां जाऊं वहां 10 लाख दे दो, क्या फर्क है? 10 लाख दे दो, 5 लाख हम भंडारा हो जाएगा, 3-4 लाख हम अन्य व्यवस्था हो जाएगी, सब काम हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, सफल हुआ मेरा प्रोग्राम। बस कोई सत्संग का बढ़ावा देने के लिए इसके लिए भी फंड बनाना पड़ेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रयागराज कुंभ मेला के लिए बहुत बड़ा फंड खर्च किया, तो उस फंड से क्या हुआ? लोगों की आस्थाएं बढ़ी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ी, लोगों की भक्ति बढ़ी। सरकार को भी भक्ति की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। आइए, पंडित कृष्णदत्त जब सुंदरी को मारने चले तो सुंदरी ने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगी। तो पंडित कृष्णदत्त ने कहा, मारना ठीक नहीं, घर से निकाल दो तो बेइज्जती होगी, मार दो तो महापाप लगेगा। स्त्री की हत्या करने से बहुत पाप लगता है, 100 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। इसलिए माताओं बहनों का कभी वध नहीं करना चाहिए, और याद रखना, कोशिश करो किसी का वध ना करो। ज्यादातर तो गम खाकर रहे लोग। आगे घटना घटी, जब पंडित कृष्णदत्त भोजन खाने बैठे तो दूर से थाली परोस करके बढ़ा दिया कि खाइए। जो जूठन बची उसको अलग रख दिया, खाया नहीं जूठन। बड़ा दुख लगा पंडित कृष्णदत्त को, जो मेरी पत्नी मेरी जूठन खाती थी अब तो अलग से दूर कर देती, खाती नहीं है। तो कहा, अब की गुरुआ वही यही ग्रामा, मोहो गुरु करि सुमिरौ रामा। अब की तेरे गुरु आ जाए तो मैं भी गुरु भक्त बन जाऊं, ताकि तेरा मेरा साथ बन जाए। वैष्णव कंते अवैष्णव नारी, ऊंट बैल कस जोत बिचारी। ऊंट बैल की जोड़ी नहीं लग सकती है, उससे जुताई खेत की नहीं हो सकती है, क्योंकि ऊंट 15 फुट ऊंचा और बैल वो 5 फुट ऊंचा, वो जोड़ी ही नहीं सेटिंग होगी। खेत कैसे जोतोगे? तो पति निगुरा और पत्नी गुरु बना चुकी है, ये जोड़ी ठीक नहीं, मैं भी गुरु बनाऊंगा। पति भी राजी हो गया। कछु दिन देखत ही भयो, आयो नारद ग्राम। कृष्ण दत्त कियो प्रणाम, तब सफल भयो मम काम। बुला लाकर बैठा कर पंडित कृष्णदत्त ने कहा, गुरु मंत्र लूंगा। नारद ने कहा, स्नान करो जाकर। स्नान करने नदी पर गए, वहां एक पंडित ने रोक लिया, धोती पकड़कर, कहां जा रहे हो? जल्दी जल्दी। बोले स्नान करने। क्यों इतना जल्दी? गुरु मंत्र लेना। अरे गुरु मंत्र, तेरे को इतना ज्ञान नहीं, गुरु मंत्र लेगा? कुंवार महीने में गुरु मंत्र नहीं लिया जाता, ये पितरों का महीना है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में गुरु मंत्र लेना। पंडित जी वापस लौट आए, गुरु मंत्र नहीं लिया। कार्तिक आया भी नहीं, और दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी ने गुरु मंत्र लिया था, गुरु भक्ति किया था, भंडारा किया था, जिसके कारण उसको चंद्रसेन राजा के यहां कन्या का जन्म मिला, सुंदर राजकन्या पैदा हुई। पति ने गुरु मंत्र नहीं लिया, भक्ति नहीं किया, और ये भी पाप किया कि पत्नी को तलवार से डरवाया, जिसके कारण उसको जंगल में हाथी के बच्चे का जन्म मिला। हाथी का बच्चा धीरे धीरे जंगल में बड़ा हो रहा है। राजा चंद्रसेन ने उस हाथी के बच्चे को पकड़वा कर मंगाया कि मुझे हाथी पालना है। हाथी का बच्चा द्वार पर बंधा हुआ है, कन्या भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। धीरे धीरे कन्या को फीलिंग हो रही है कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति की आत्मा हाथी बनकर आई।
हाथी की आत्मा भी धीरे धीरे समझ गई ये तो मेरी पत्नी की आत्मा है और ये तो राजकन्या बनकर बैठी है, मैं हाथी बनकर बैठा हूं। अब तो इसका विवाह कोई दूसरा करेगा और मेरा तो विवाह इसके साथ होगा नहीं। और मेरे आंखों के देखते देखते मेरी पत्नी को दूसरा कोई पत्नी बनाकर ले जाए, इससे पहले मर जाना अच्छा। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन प्राचीन काल में बहुत होता था और सबसे बड़ा व्रत, व्रत का बाप है एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। और साधु के लिए व्रत सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है, वैराग्य व्रत है। याद रखना, गृहस्थ आश्रम में एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत अगर आपके पास में है तो और कोई व्रत रहने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा व्रत। घटना घट गई, क्या घटी? धीरे धीरे दोनों समझ गए कि हम पति पत्नी थे पूर्व जन्म में। ये कबीर साहब कह रहे ना, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जा। कहाँ गया हंसा, कहाँ गया जी? सरवर तजी कहाँ जा, ओ हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जा। भक्ति ना करने से जीव हाथी के शरीर में जाकर जन्म लेता है और भक्ति के प्रभाव से वो गरीब घर की स्त्री, उसकी आत्मा जाकर के राजा चंद्रसेन के यहाँ सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेती है। ये देखिए कबीर जो पूछ रहे हैं, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, उसका उत्तर मिल गया यहां। मिल गया कि नहीं मिला? किस तरह से जीव कहां यात्रा करता है। गुरु किसी और भक्ति किसी, भई कन्या नृप के। राजा की कन्या हुई, इसलिए गुरु भक्ति करना सबको अनिवार्य है, दान पुण्य करना अनिवार्य है ताकि अगला जन्म सुधर जाए, अन्यथा आगे खतरा है। अभी तो माल उड़ा लो, ये पिछले जन्म के पुण्य की कमाई से जो मिला है उसको खा रहे हो। अब इस जन्म में पुण्य की कमाई कर लो, नहीं तो आने वाला जन्म बहुत गड़बड़ हो जाए। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके स्वयंवर की रचना हुई, विवाह की तैयारियां होने लगी। हाथी को चिंता हो गई, हाथी का बच्चा दुखी होकर के चारा छोड़ देता है, भूखे रहता है, प्यासे रहता है, शरीर सूख जाता है। राजा वैद्यों को बुला करके इलाज करता है, लेकिन हाथी का बच्चा स्वस्थ नहीं होता है, कमजोर होता चला जा रहा है। तो एक दिन कन्या ने कहा, मैं हाथी के बच्चे को चारा खिला दूं, मैं इसका इलाज कर दूं। तो राजा चंद्रसेन ने कहा, बेटी देर क्यों लगाती हो, जल्दी जाओ इस हाथी को समझाओ। ये कौन है? बोले जो है सो है, मैं वही ठीक कर देती हूँ। कन्या गई हाथी के पास में और खड़ी होकर क्या बोली, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब की कार्तिक की आस लगायो, अब वारण की देही पायो। वारण माने होता हाथी। तब तुमने कार्तिक की आशा किया था, शुक्ल पक्ष में कार्तिक महीने में गुरुमंत्र लूंगा, अब हाथी का शरीर पा करके चारा घास खाना क्यों छोड़ा? तो हाथी बोलता है, जो हमारी गृहिणी थी पहले, ओ अब गृहिणी दूसर होई, तही कारण मैं चारा छोड़ो, बात असल है यही। तुम मेरी पत्नी थी पहले, अब तुम दूसरे की पत्नी बनोगी, इसलिए मैंने चारा खाना छोड़ा है। मैं मर जाऊं उसके बाद चाहे जो कुछ करूं जाऊं। तो उस कन्या ने कहा, मैं तुमको वचन देती हूं, मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ, चारा खा लो। हाथी हंसने लगा, चारा खाने लगा। राजा खुश हो गया, मेरे पूर्व जन्म का पति है, उसी की आत्मा हाथी बनी है, मैंने इससे वादा कर लिया, वचन दे दिया कि किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, तो चारा खा ले, तब खाया है, मेरा विवाह मत करो। राजा नहीं माना कि जवान बेटी है, विवाह जरूर करूंगा। स्वयंवर की रचना हुई, राजकुमार समा गए और कन्या को जयमाला, कन्या जयमाला लेकर के राजकुमारों के बीच में चक्कर काटती हुई इधर उधर घूमकर और उसी हाथी के बच्चे को माला पहना दिया। बोलो तालियां बजाइए जल्दी से। लोग खुश हो गए कि हाथी बनूंगा तो भी जयमाला तो हम ही को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या देखो,
ज्यों ही जयमाला पहना सब पुलिस जवान दौड़ कर आ गए, सभी आ गए। राजा चंद्रसेन ने कहा जयमाला निकाल लो जल्दी, गलती हो गई कन्या से, इसको जयमाला। हाथी कोई दामाद बन सकता है क्या? ये पति कैसे बनेगा? निकालो माला। माला निकाल ली गई। हाथी फिर सुस्त पड़ गया कि है मामला गड़बड़ भाई, क्योंकि विवाह में बहुत लोग बाधा भी डालते हैं। दूसरी जयमाला दी गई। कन्या की मां ने समझाया कि सुन ले, समझ ले, राजकुमार का चुनाव करना, हाथी कुमार का चुनाव नहीं करना। जयमाला किसी राजकुमार को पहनाना है, हाथी के बच्चे को नहीं पहनाना, समझ लिया? तू नारी है, ये हाथी के साथ विवाह नहीं होता है, समझ। टाट डपट कर समझा करके जयमाला दूसरी दे करके भेजा। कन्या फिर राजकुमारों में कर काटती है। राजकुमार सब सज धज करके बैठे हैं, अपने अपने सिर पर मुकुट लगा करके, बड़े सुंदर कपड़े चमकीले पहन करके, और लंबे लंबे खूब गर्दन ऊपर उठाते हैं कि हमको देख ले कन्या, हमको माला पहना ले, हमारे साथ विवाह हो जाए तो अच्छा है। कितने लोग विवाह के लालची होते थे उस युग में। अब तो लोग ज्यादा लालची नहीं, अभी ठीक है लोग। ब्याह नहीं यह व्याधि है, समझो तो जाओ बराए, और पावन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजा कर ये बंधन आता है। कन्या फिर से राजकुमारों में चक्कर काट करके जाती है और हाथी के गले में फिर माला पहनाते। सब राजकुमार रूठ गए, उठ गए और सब अपने अपने घरों को चले गए। बोले अरे यहाँ तो अपमान हो गया, हाथी का विवाह हुआ, हम लोगों का विवाह नहीं हुआ, क्या हम हाथी से भी गरे गुजरे हैं क्या? सब नाराज होकर चले गए। रंग में भंग हो गई, सब स्वयंवर में गड़बड़ हो गया। राजा ने तलवार उठा ली और कहा कन्या का मोड़ काट दो। ये इतनी दुष्ट कन्या, इसको ये भी नहीं मालूम पुरुष के साथ शादी करना है कि हाथी के साथ करना है। ब्राह्मणों ने तलवार पकड़ ली, नहीं कन्या का वध नहीं किया जाता, ये महापाप है। तो अग्नि कुंड खुदवाया। बोला मैं मुंह कैसे दिखाऊं संसार को, लोग कहेंगे राजा का दामाद हाथी है, मैं मर जाऊंगा, अग्नि कुंड में जल जाऊंगा। अग्नि कुंड खुदवाया, आग जलाई गई, उसमें कूदने जा रहे थे राजा। ताहि समय नारद मुनि आए, चंद्रसेन का हाथ पकड़ के भाए। राजा को रोका, नहीं नहीं राजा साहब, आत्महत्या नहीं किया जाता, सुनो तो रास्ता है। अब हो जो हाथी को गुरु मंत्र सुनाऊं, सुंदर बालक फिर जन्माऊं। इस हाथी के बच्चे को अभी भी अगर गुरु मंत्र सुना दूं तो सुंदर बालक के रूप में ये परिवर्तन हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। अब काहे देर लगावो स्वामी, शीघ्र ही मंत्र सुनावो स्वामी। जल्दी मंत्र सुना दीजिए। तब नारद ने मंत्र सुनायो, हाथी से बालक बन जायो। नारद ने मंत्र सुनाया, हाथी का बच्चा मनुष्य का सुंदर बालक बन गया। सुंदर तन और गौर किशोरा, चारों तरफ होई यह सोरा। सखियां कहें प्रथम दुख पायो,